प्रॉब्लम नंबर 26, कॉस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। देखो ये जो है एंगल जो है कॉस के अंदर में, उसका डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी ये अवेलेबल है। तो आप क्या मान लोगे, लेट स्क्वायर रूट एक्स बराबर टी, बिकॉज आप जानते हो कि x का पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। देखो d बाई डी एक्स, एक्स का पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन हुआ 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2, सो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स हुआ। सो क्लियरली आप बोल सकते हो कि ये जो इसका डिफ्रेंशिएशन लोगे तो होगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और डी एक्स बाई स्क्वायर रूट एक्स हो गया 2dt। देखे ये आपको मिल गया ना। सो यही चीज आपको सोचना होगा, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें स्ट्रांग होते जाओगे। सो अब देखो इसका वैल्यू पुट कर दो और फिर सॉल्व कर दो। सो इसका वैल्यू लिखो, ये क्या हो जाएगा, देखो cos t dt। अब आप जानते हो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा साइन x। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन t प्लस सी। हमेशा डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन को लिंक करोगे ना तो बहुत आसान होगा इसको समझना और याद रखना भी। t का वैल्यू डाल दो, स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। देखिए कितनी आसानी से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 27। ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, देख रहे हो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर अवेलेबल है। सो आप t किसको मान लोगे, साइन 2x को। सो लेट साइन 2x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, 2 cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos 2x इंटू 2dx, सेम चीज हो गया, इज इक्वल टू dt। सो आप लिखोगे cos 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई 2। अब इसको आप चेंज कर दो, ये हो गया आपको स्क्वायर रूट t इंटू डी टी बाई 2, और ये हो गया 1/2 बाहर निकाल दो, t का पावर 1/2 dt, इसको इंटीग्रेट कर दो, t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। आपको मालूम है x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। सो ये कितनी आसानी से देखो सॉल्व हो रहा है। तो ये हो गया 1/3, t का वैल्यू कितना है, साइन 2x, तो साइन 2x का पावर 3/2 प्लस सी। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, बनाइएगा, फिर मैं जब जेई के प्रॉब्लम बताऊंगा तो भी आपको लगेगा कि आसानी से बन सकते हैं मुझसे जेई के प्रॉब्लम भी। अब देखो ये सॉल्व करना है, ये देख रहे हो ये नीचे वाले टर्म का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल है, कितना आसान है। सो लेट 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू t, then differentiating both sides क्या हो जाएगा आपको, cos x dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से आप इसको लिख दोगे dt बाई स्क्वायर रूट t, दैट इज t का पावर माइनस 1/2 dt, और ये हो जाएगा t का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c, दैट इज 2। t का वैल्यू कितना आपने निकाला है, 1 प्लस साइन x का पावर 1/2 प्लस c। सो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन x प्लस c। कितना आसानी से बना, कोई कष्ट होने से, कोई परेशानी होने से, कोई डाउट होने से, कुछ भी दिक्कत होने से आप मुझसे पूछिए, कमेंट करके पूछिए, तुरंत आप इमीडिएटली रेज कीजिए क्वेश्चन, मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 29 देखते हैं। बहुत आसान प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको आप फर्दर अपना दिमाग लगा पाओ इसलिए मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ। देखो इसको हम लिख सकते हैं cos x बाई साइन x log साइन x। अब आप पॉज करके दिमाग लगाना चाहो तो लगाओ। आप जानते हो कि डिफ्रेंशिएशन log साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log साइन x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 बाई साइन x इंटू साइन x का डिफ्रेंशिएशन दैट इज cos x। सो ये हुआ cos x बाई साइन x, log x का डिफ्रेंशिएशन यही आया।
ये जो टर्म है, ये टर्म, ये आपको डिफरेंशिएशन ही है। सो आप लिखोगे लेट log sin x is equal to t, differentiating both side 1 by sin x into cos x dx is equal to dt, और यहाँ से हो जाएगा आपको dt into t, चूंकि आपने log sin x को t माना है। सो ये इंटीग्रेशन आया t dt। अब बताओ इसका क्या इंटीग्रेशन होता है? इसका होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी का वैल्यू डाल दो, log साइन x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन कितनी जल्दी से, कितनी आसानी से, बिना किसी दुविधा परेशानी के निकल गया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 30 देखते हैं। ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखो नीचे वाला टर्म जो 1 प्लस कॉस एक्स है, उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल है। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में जो है उसका न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएशन है। तो क्या मान लोगे आप वैल्यू टी का? तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब कर दोगे, फिर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही चीज देखना है कि कौन सा टर्म मानो जिसका डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल है, ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए। बस उसके बाद आपका काम हो गया। सो क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये हो जाएगा आपको साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। सो इसको लिख दोगे माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी, और ये हो गया माइनस 1 बाई टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? देखो आप 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स। सो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी, दैट इज माइनस लॉग टी का वैल्यू कितना है? 1 प्लस कॉस एक्स मॉड कर दो प्लस सी। अब चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये जो माइनस साइन है ना, इसको अंदर ले जाओगे तो ये क्या होगा? ये होगा लॉग 1 प्लस कॉस एक्स का मॉड, और ये माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको लॉग 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर है? कहीं से भी कोई डाउट नहीं? आप चाहें तो इसको पॉज करके समझिए यदि आपको डाउट हो रहा है तो, और फिर मुझसे पूछिए। सो हम किसी भी फॉर्म में लिखें, या तो हम इस फॉर्म में लिखें या हम इस फॉर्म में लिखें, दोनों फॉर्म इक्वली सही है। ठीक है, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 31। ये भी पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह ही है, बहुत आसान है। ये पूरे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स को यदि आप टी मान लोगे तो ऊपर में इसका डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स डी एक्स अवेलेबल है। सो लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, फिर आगे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या होगा? देखो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, और ये हो गया माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा? ये टी स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर। सो अब बताओ माइनस टी टू द पावर माइनस 2 डी टी, और ये हो गया माइनस टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। मैं चाहता तो सीधे यहाँ पर लिख सकता था 1 बाई टी प्लस सी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हूँ। सो टी का वैल्यू आपने जाना है 1 प्लस कॉस एक्स, सो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यही आपको आ गया इंटीग्रेशन का वैल्यू। आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 32। ये थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, सो मैं ये इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले देखिए इसको आप ना चेंज कीजिएगा। ठीक है, कैसे चेंज कीजिएगा? इसको कॉट को साइन और कॉस में चेंज कीजिए। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट एक्स क्या होता है? कॉस एक्स बाई साइन एक्स और डी एक्स। सो ये बेसिकली हो गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
ये आया। सो यदि ये प्रॉब्लम आए या ये प्रॉब्लम आए तो बनाने का मेथड सेम है, और बनाने का मेथड ये होगा कि आप इसको फॉर्म में चेंज करोगे। और केवल यही प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत सारे इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको ये स्टेप करना होगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। सो 1/2 आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ऊपर में लिख दिया आपने 2 sin x dx डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। अब आप क्या करो कि ये ऊपर में sin x प्लस cos x करो, ठीक है। और बनाने का मेथड ये होगा कि आप इसको फॉर्म में चेंज करोगे। और केवल यही प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत सारे इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको ये स्टेप करना होगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। सो 1/2 आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ऊपर में लिख दिया आपने 2 sin x dx डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। अब ये जो न्यूमरेटर में 2 sin x है उसको आप कैसे एक्सपेंड करोगे, देखो ये आप लिखोगे sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। और ऐसा आपने क्यों किया ये आपको तुरंत अभी पता चल जाएगा। देखो नीचे में आपको क्या है, डिनोमिनेटर में है sin x प्लस cos x। सो एक बार तो ये टर्म कट जाएगा इससे, और इसको यदि डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो क्या आएगा, देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x, तो ये होता है cos x माइनस sin x। सो अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। एक बार डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के इक्वल किए एक टर्म को, और दूसरे टर्म को डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन बना दिए हो, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड अब काम आ जाएगा। सो आप इसको क्या करोगे, दो पार्ट में ब्रेक करोगे ऐसे करके। एक पार्ट होगा sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x dx, और दूसरा पार्ट होगा, आप यहाँ पर माइनस साइन ले लो बिकॉज आपको डिफ्रेंशिएशन के रूप में रखना है ना। सो cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस cos x dx। क्लियर है, अब आप समझ गए हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। सो आपने इसके लिए ले लो, ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इसके लिए आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन कर दोगे। सो लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर है। सो ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई टी, और ये हो गया 1/2। इंटीग्रेट करोगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो ये तो आ गया x माइनस dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t। अब ये कितना हो गया देख लो, 1/2 x माइनस t का तो वैल्यू आपको मालूम है, t का वैल्यू क्या है sin x प्लस cos x। सो mod sin x प्लस cos x। कितना आसानी से बन गया बताओ, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। यही आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू है, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। सो थोड़ा सा ये टाइप का कंसेप्ट ना आपको जानना पड़ेगा। और ये जो स्टेप जो आपने किया ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके एक्सपेंशन किया है, ये ना आपको बहुत जगह इंटीग्रेशन में आगे काम आने वाला है। इसलिए धीरे धीरे आपको इस टाइप के स्टेप की आदत पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो तुरंत अभी ही आ गया वो चीज, इसको भी पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह आप करोगे। तो tan x को लिखोगे sin x बाई cos x, और ये हो गया आपको इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx। अब फिर आप क्या करोगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप इसको लिख दोगे 2 cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x। देखो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर आप क्या इसको किस में चेंज कर दोगे, जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम में आपने किया था चेंज वैसे ही कर दोगे। सो इसको लिखोगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x, ठीक है, ताकि ये साइन साइन कैंसिल हो जाए और ऊपर में बच जाए 2 cos x। लेकिन ये कर क्या फायदा क्या निकाल रहे हो, ये देखो फायदा निकाल रहे हो कि एक बार ये टर्म इसके इक्वल हो गया, और ये जो टर्म हुआ सेकेंड वाला ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो गया। सो 1/2
इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x dx प्लस ये हो गया cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x dx। अब आप बताओ अब आगे कैसे सॉल्व करोगे। बहुत आसान है, ये से ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस ये देखो यदि आप इसको t मान लेते हो तो मानो कि लेट cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x dx माइनस cos x dx इज इक्वल टू dt और ये हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x dx इज इक्वल टू माइनस dt। सो ये हो गया आपको प्लस साइन ऊपर में कर दो माइनस dt बाई t और ये हो गया 1/2 x माइनस लॉग मॉड t प्लस c और ये हो गया 1/2 x माइनस लॉग मॉड t का वैल्यू देखो t का वैल्यू क्या है यहाँ पर cos x माइनस साइन x, सो मॉड cos x माइनस साइन x प्लस c। कोई दिक्कत? ठीक है, सो यदि कुछ डाउट लगे तो मुझसे पूछिएगा, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 34 स्क्वायर रूट tan x डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कॉस x और इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। देखो tan x के अंदर वाला टर्म ये है, सो आप इसको ही सब्स्टिट्यूट करोगे। सो आपको tan x का डिफरेंशिएशन चाहिए, मीन्स कि आपको सेक स्क्वायर x चाहिए। अब सेक स्क्वायर x कैसे निकलेगा, नीचे में देखो क्या है cos x है, सो यदि आप ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे में cos स्क्वायर x आ जाएगा और वही आपको सेक स्क्वायर x में चेंज हो जाएगा। देखो tan x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x dx और ये आप चेंज हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट tan x और डिवाइडेड बाई साइन x बाई कॉस x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्लियर है? सो यहां से हो गया ये स्क्वायर रूट tan x डिवाइडेड बाई tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx और यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 1 / स्क्वायर रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर x। देखिए ये फॉर्मेट में हो गया ना चेंज, जो आपको चाहिए फॉर्मेट। सो आप क्या लिखोगे, लेट tan x इज इक्वल टू t देन सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दिए, सो ये हो गया आपको dt डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट t दैट इज t टू द पावर माइनस 1/2 dt और ये हो जाएगा t के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c दैट इज 2 स्क्वायर रूट t प्लस c दैट इज इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट tan x प्लस c। कितनी आसानी से बन गया। देखे बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे आप जो टर्म है जिसको सब्स्टिट्यूट करना है उसका डिफरेंशिएशन लाओगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये तो आसान प्रॉब्लम है, ये तो सिंपल आपको दिख रहा है कैसे बनेगा। इसको यदि आप t मान लोगे जो न्यूमरेटर में है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी अवेलेबल है। सो लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग बोथ साइडेड क्या हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू dt और यहां से आप इसको इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या होगा t स्क्वायर dt, इसी में चेंज हो गया। देखे 1 प्लस log x को आपने t माना है तो t स्क्वायर हो गया और dx बाई x dt के इक्वल हो गया। सो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा t³ प्लस c। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था ये। t का वैल्यू डाल दो 1 प्लस log x का होल पावर प्लस c।
यही आपको आया इंटीग्रेशन का मान, इंटीग्रेशन का वैल्यू। कोई दिक्कत, कोई शक, किसी भी तरह का संकट तो मुझसे पूछिए। प्रॉब्लम नंबर 36, ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इसमें सबसे आड़ा तिरछा टाइप का टर्म क्या लग रहा है, जिसको आपको लग रहा है कि मानना चाहिए हमको सब्स्टिट्यूशन। सो यही वाला ही तो टर्म है ना। इसका डिफ्रेंसिएशन अपने दिमाग में करके देखो क्या आता है, 1 + 1/x dx, यही आता है ना डिफ्रेंसिएशन। अब इस x को इससे भागा दे दोगे तो यही चीज आ जाएगा। सो आप इसको कैसे लिखोगे, x + 1/x, x + log x whole square dx, that is equal to 1 + 1/x, x + log x का होल स्क्वायर dx। देखो कभी कभी आड़ा तिरछा अजीब टाइप के टर्म को ढूंढने से ना थोड़ा फायदा होता है, उसका डिफरेंशिएशन ही आपको दिया रहेगा और उसी को आपको t मानना होता है। सो लेट x + log x is equal to t, differentiating both sided 1 + 1/x dx। देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x into dx। सो हो गया, dx कॉमन ले लोगे, 1 + 1/x dx is equal to dt, और इसको फिर आप सब्स्टिट्यूशन जब करोगे सो इंटीग्रेशन i हो जाएगा dt into t² that is t³/3 + c that is 1/3 x + log x का होल क्यूब प्लस c। यही आपको इंटीग्रेशन का मान आया। देख रहे हो कहीं टफ है? बिल्कुल नहीं टफ है, आराम से बन गया। टफ प्रॉब्लम आराम से बनता है। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो सबसे आड़ा तिरछा टर्म कौन लग रहा है आपको, tan इनवर्स x4 लग रहा है जो अंदर में थीटा। इसका डिफरेंशिएशन भी अवेलेबल है। सो आप पहले दिमाग में इसका डिफरेंशिएशन करो। सो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x4, जिनको डिफरेंशिएशन का आइडिया नहीं उनको मैं पहले दे देता हूं। पहले आप tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखोगे तो क्या होता है, 1/1 + x4 का होल स्क्वायर। बिकॉज आपको मालूम है tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 + x4 है, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x के पावर 4 है। अब x के पावर 4 को फिर आप डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में। सो 1/x⁸ into 4x³ into dx। देख रहे हो ये जो टर्म है, ये टर्म ये बेसिकली डिफरेंशिएशन ही दिया हुआ है। सो लेट tan इनवर्स x4 is equal to t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइडेड। बोथ साइड्स आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो 1/1 + x8 into 4x³ into dx is equal to dt, and x³/1 + x8 dx is equal to dt/4। सो ये इंटीग्रेशन i हो गया dt/4 into sin t। ठीक है, बिकॉज आपने tan इनवर्स x4 को t माना है, sin t हो गया। और यहां से ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, सो माइनस sin थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा। सो 1/4 माइनस cos t प्लस c। कोई दिक्कत? देखो आप डिफरेंशिएशन करो cos का, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या करते हो तो क्या आता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos थीटा, इसलिए मैंने माइनस cos t लिखा। 1/4 t का वैल्यू आपने क्या माना है, tan इनवर्स x4 माइनस cos क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x4 प्लस c। कितना आसानी से बन गया। सो इंटीग्रेशन का वैल्यू आया -1/4 cos tan इनवर्स x4 प्लस c। यही आ गया आंसर। दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये तो और भी आसान प्रॉब्लम है। ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको इंटीग्रेशन निकालना है। आप यदि ध्यान से देखोगे तो ये जो डिनोमिनेटर में है t, इसका ऊपर में ये डिफरेंशिएशन दिया गया है।
ठीक है। सो कैसे डिफ्रेंसिएशन है मैं दिखा देता हूँ। x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, x टू द पावर 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा 10x का पावर 9 dx, ये हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 10 टू द पावर x log e10। कैसे ये आया, आपको यदि डाउट है तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देखो 10 टू द पावर x को क्या करोगे, e टू द पावर log 10 टू द पावर x लिख दोगे। आप हमेशा ध्यान देना एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, एक दूसरे के लिए काल है। जैसे तरह से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है, वैसे ई और लॉग कैंसिल आउट करता है। सो 10 टू द पावर x को आप इसके बराबर लिख सकते हो ये सोचते हुए कि ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा। सो आप लिखोगे 10 टू द पावर x इज इक्वल टू ई लॉग 10 टू द पावर x। डिफरेंशिएशन में मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। सो ये हो जाएगा ई, x यहां से इधर आ जाएगा, सो ई टू द पावर x लॉग 10 टू द बेस e। कोई दिक्कत? अब इसका डिफरेंशिएशन करो, सो d बाई डी एक्स 10 टू द पावर x का मतलब हो गया d बाई डी एक्स ई एक्स लॉग e10, और आपको मालूम है ये हो जाएगा ई एक्स लॉग e10 इंटू लॉग e10, बिकॉज x का कोएफिशिएंट यही है, यही आपको x का कोएफिशिएंट है। सो पहले ex तो अमर है तो पहले उसको सेम टर्म लिख दोगे और फिर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो ये जो टर्म था यही आपको 10 टू द पावर x के बराबर था, सो 10 टू द पावर x इंटू लॉग e10। कोई डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। सो इसका डिफरेंशिएशन यही हो गया। तो आप यदि मानोगे लेट x10 प्लस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएशन करोगे तो 10x 9 dx प्लस 10 टू द पावर x log e10 इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो हो गया 10x 9 प्लस 10 टू द पावर x log e10 इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा dt बाई t में, और dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस c, यही होता है इंटीग्रेशन। सो अभी आप वैल्यू डाल दो, सो I इज इक्वल टू log mod 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 प्लस c, यही आपको क्या आ गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। ये है dx बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आप क्या करोगे कि ऊपर में 1 है, आप मान सकते हो ऊपर में 1 है, तो 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर नीचे में साइन का टर्म है और कॉस का टर्म है, और हमको इसको कैंसिल आउट करके उसी के हिसाब से बनाना है। क्लियर है? सो ये हो जाएगा आपको, देखो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर x dx प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर x dx। अभी दोनों का इंटीग्रेशन निकाल लोगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा tan x। आपको मालूम है कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। सिमिलरली आपको डिफरेंशिएशन होता है cot x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x, सो कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट x प्लस c। सो यही आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू आया। कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सब प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ प्रॉब्लम हम लोग जेई रैंक के भी देखेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे देखेंगे। सो आप बने रहिए आविया क्लासेस के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।